ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित प्रवचन नंबर 10 मंत्र नंबर 12 व 13 प्राविद्या की प्राप्ति विधि और गुरु शरणागति से सत्संग लेते हैं भगवान। एपिसोड नंबर 4। स्वामी जी बताते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वे बुद्धि के अभिमान से ग्रस्त हैं। तो गुरुमेव अभिगच्छेत का अर्थ है कि चाहे विद्या किसी की कितनी भी हो और बुद्धि किसी की कितनी भी हो, प्रतिष्ठा किसी की कितनी भी हो, यह स्वाध्याय विधि से प्राप्त नहीं है, यह जिज्ञासा विधि से प्राप्त है। माने वेद का जो अध्ययन है वह तो है स्वाध्याय ध्येय तत्व। अपनी शाखा का वेद के पंडित के पास जाकर के पढ़ना चाहिए। ब्राह्मणेन निष्कारणम षड्दो वेदाध्यय योग यज्जच। महाभाष्यकार बोलते हैं लेकिन तद्विज्ञानार्थ स गुरु में अभिगच्छेत, यह तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, यह ब्रह्म जिज्ञासा सब ब्राह्मणों के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण विरक्त हुआ उसके लिए है, और जिसको कर्म से बनाए हुए लोक में रुचि नहीं है उसके लिए है। जिसके मन में केवल ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है उसके लिए है। जो विद्या बुद्धि संपन्न होने पर भी इसमें गुरु की जरूरत है। तो विद्या बुद्धि संपन्न होने पर भी इसमें गुरु की जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि देखो, इसमें बात यह है कि अपना जो परिच्छिन्न अहंग है उसको काटने का सवाल है। तो अपने हाथ से अपना गला काटना व भारी तलवार अपना गला काटना आपको मुश्किल मालूम पड़ता है कि नहीं? परंतु सदगुरु मारियो तीर निकस गयो पार। यह तो यदि कोई अपने हाथ में तलवार लेकर अपना गला काटने की हिम्मत रखता हो तो इस मार्ग में आए। वाह भगवान वाह! किस तरह से बता दिया कि यह तो यदि कोई अपने हाथ में तलवार लेकर अपना गला काटने की हिम्मत रखता हो तो इस मार्ग में आए। यह सूरमा का मार्ग है, यह कमजोरों का मार्ग नहीं है। देखो मोक्ष में होता है क्या? मोक्ष में होता क्या है कि यह जो अहं महिष है, अहंकार रूपी भैंसा, इसकी बलि चढ़ानी पड़ती है। यह महाविद्या इस अहं की बलि लेती है। इसके लिए चाहिए कोई ऐसा पुरोहित जो एक हाथ मारे जोर से और गला कट के पिंक जाए। जिसको गला कटवाने में हिचकिचाहट हो उसके लिए ये रास्ता नहीं है। उसमें धन की पोटली साथ नहीं जाएगी, इसमें प्रतिष्ठा साथ नहीं जाएगी, इसमें विद्या साथ नहीं देगी, इसमें बुद्धि साथ नहीं देगी, इसमें अहंग रूप महिष का गला काटना पड़ता है। आपको वह मंत्र सुनावें? यमेव एष वृषणुते तेन लभ्य। परमात्मा जिसको पसंद करता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। अर्थात इसका अर्थ वैष्णव लोग यह लगाते हैं कि परमात्मा जिसको वर्ण करता है कि यह हमारी पत्नी होने योग्य है, पार्षद होने योग्य है, हमारा भक्त होने योग्य है, हमारे लोक में रहने योग्य है, परमात्मा जिसको वर्ण करता है वह उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा अर्थ तो वैष्णव लोग करते हैं। और शंकराचार्य इसका अर्थ करते हैं कि एस साधक है यम एव परमात्मनाम वर्णुते तेन वर्णेन लभ्य। यह साधक जब वर्ण करता है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ तो इसकी जो प्रबल इच्छा है वह ईश्वर को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है और ईश्वर इसको मिलता है। एक वैष्णवाचार्य थे, उन्होंने कहा कि इसका यह दोनों अर्थ नहीं है। रामानुजाचार्य जी ने जो अर्थ किया सो भी नहीं है, शंकराचार्य जी ने जो किया सो भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि देखो, परमात्मा से तो ब्याह करना है। परमात्मा में क्या कमी है कि वह आकर वर्ण करेगा कि तुम चलो हमारे घर में, तुम्हारे बिना कोई कमी है? क्यों किसी के को वर्ण करेगा?
तो परमात्मा के तो इच्छा नहीं है कि वह आकर किसी को वरण करे, और जीव में यह सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के पास पहुंच जाए। तो यहाँ इस पद का अर्थ पुरोहित है, आचार्य है, गुरु है। जैसे कन्या को वर के हाथ में देना होता है, तो पिता या स्थानीय आचार्य जैसे कन्या का हाथ पकड़कर वर के हाथ में देता है, तो ऐसे जो जीव को उठाकर अपने हाथ में, अपनी बुद्धि में ईश्वर को अर्पण कर दे, उस आचार्य को यहाँ ऐश कहा गया है। यमेश वह वनुते तेन लभ्य, एस आचार्य यमे यम एव शिष्यम वनुते तेन परमात्मा लभ्य। अच्छा, गुरु कृपा करे, प्रसन्न हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो। आप यह नहीं समझना कि अहंग की गांठ काटने वाले को हत्या लगेगी। यह ऐसी एक अहंग ग्रंथि है, अगर होती सच्ची तब तो इस पर तलवार चलानी पड़ती। यह तो है नहीं। यह बात शिष्य तो जानता नहीं, चेला तो जानता नहीं। चेला तो समझता है कि यह जो छोटा मोटा मैं हूँ यही सब कुछ है, और गुरु जानता है कि यह जो मैं अपनी अल्पता, परिच्छिन्नता की गांठ, परिच्छिन्न अहंग की गांठ जो इसके दिल में पड़ गई है, झूठी है। तो शिष्य की दृष्टि में तो गुरु सच्ची तलवार लेकर उसकी अहंग की ग्रंथि पर चलाता है, क्योंकि गांठ सच्ची है तो सच्ची तलवार से कटेगी। तो चेले की दृष्टि में तो वह तलवार होती है सच्ची, लेकिन गुरु की दृष्टि में वह तलवार ब्रह्म अतिरिक्त जो कुछ है सो तो है मिथ्या, तो वह विद्या रूप तलवार भी मिथ्या है। तो तत्वमसी रूप में जो मिथ्या तलवार है वही गुरु चलाता है, और वह जो मान्यता से, भ्रांति से जो अहंग ग्रंथि मालूम पड़ रही है वह मिथ्या ग्रंथि है। तो मिथ्या ग्रंथि पर सच्ची तलवार क्यों चलाना? मिथ्या गांठ पर मिथ्या तलवार चलाई और कट गई। असल में बलिदान नहीं हुआ। असल में तो जो अहंग नशे में अपने को जेल खाने में मान रहा था, जैसे कोई शराबी हो और होए तो अपने घर में, और यह मान रहा हो कि हम तो जेल खाने में बंद हैं, तो उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? अपने घर में तो है, और शराब के नशे में मान रहा है कि हम तो जेल खाने में हैं। तो महाराज उसको झूठ मूठ आंख बंद करके थोड़ा इधर उधर घुमा दो, और उसका नशा उतरने की ज़रूरत है। अगर उसका नशा उतर जाए तो क्या देखेगा वह? उसको घर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, उसका नशा उतारने की ज़रूरत है। तो यह अहंग ग्रंथि असल में है नहीं, यह तो पर ब्रह्म परमात्मा है। देखो, तो नशा उतारने का काम तुम खुद कैसे करोगे जब नशे में होगे? उसके लिए वैद्य की ज़रूरत है ना, डॉक्टर की ज़रूरत है। इस प्रकार ये नशे में भूलकर जो अपने को सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा परीक्षण मान रहे, यह संसार के चक्कर में फंस रहे, तो इसके लिए बाबा गुरु में वह भी गच्छेत। चाहे जितनी विद्या हो, जितनी बुद्धि हो, जितना शास्त्र हो, वह तो अहंकार की ग्रंथि को बढ़ाता है। एक बात और बताते हैं, धर्म अनुष्ठान का भी बड़ा अभिमान होता है। हमने देखा, झूसी में एक सज्जन थे, उनको 60 रुपया पेंशन मिलता था। सन 34 की बात है। उनका नाम तो वाजपेयी जी था। कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे, बिल्कुल मैला कपड़ा कमर में लपेट कर रखते, ज़्यादातर नंगे रहते, और गंगा किनारे स्नान करते, सवेरे उठकर अग्निहोत्र करते, गायत्री का अनुष्ठान करते, और फल मूल खाकर रहते। अब वेदांत की कोई बात उनकी समझ में न आवे, बड़ा विरोध करते। उड़िया बाबा जी महाराज जब गए झूसी, मैंने उनसे पूछा, यह ब्राह्मण तो बड़ा धर्म अनुष्ठानिष्ठ है, पर साधुओं का विरोध करता है, वेदांत का विरोध करता है, इसका क्या कारण है? तो बाबा ने कहा, इसको जो 60 रुपये पेंशन के मिलते हैं, इससे यह समझता है कि मैं तो अपनी कमाई का खाता हूँ, इसलिए श्रेष्ठ धर्मात्मा हूँ। और ये बाबा जी लोग भिक्षा की रोटी खाते हैं, दूसरे की कमाई, इसलिए ये हमसे कनिष्ठ हैं, छोटे हैं। तो अपने में बड़प्पन का जो अभिमान है, अपने धर्म का अभिमान, अपनी कमाई का अभिमान, इस कमाई के कारण दिल जो छोटा हो रहा है, इसी के कारण न इसको साधु अच्छे लगे, न वेदांत अच्छा लगे। यह धर्म अनुष्ठान भी अभिमान का कारण है। तो भाई, गुरु के पास जाना, अब गुरु में भी देखो, गुरु भी 2 तरह के देखने में आते हैं, एक अशास्त्रीय रुचि वाले गुरु और एक शास्त्रीय रुचि वाले गुरु। इनको हम पहचानते हैं। एक महात्मा ऐसे हैं कि यदि शास्त्र की कोई बात उनको सुनावें तो खिल जाते हैं, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद दिया,
बड़ा आनंद दिया। और एक महात्मा ऐसे हैं कि उनको गढ़कर कहानी सुनावें। यह कई दृष्टांत हम आपको ऐसे सुनाते हैं जो तुरंत ही गढ़ देते हैं, वह पहले का होता नहीं है। तो नारायण कहो उनको गढ़ी हुई कहानी अगर सुनावे तो वे बहुत खुश होते हैं। तो शास्त्रीय रुचि वाले जो होते हैं वे नियंत्रण के मार्ग पर चलते हैं, और अशास्त्रीय रुचि वाले जो होते हैं वे कल्पना के मार्ग पर चलते हैं। तो शास्त्रीय मार्ग अनुशासन का मार्ग है। गुरु और शास्त्र की आज्ञा मान करके जिन्होंने साधना की है शास्त्रीय अनुष्ठान निष्ठ, वे शास्त्रीय गुरु हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।